एक परीक्षा में अधिकतम अंक n है। एक परीक्षा में अधिकतम अंक n है, जबकि पास होने के लिए 45% अंक जरूरी है। जबकि पास होने के लिए 45% अंक जरूरी है। एक उम्मीदवार 36 अंक प्राप्त करता है। एक उम्मीदवार 36 अंक प्राप्त करता है, जो पास अंक से 68% कम है। जो पास होने से पास अंक से 68% कम है, तो अधिकतम अंक बताएं। 2 मिनट का टाइम देता है सिर्फ। एक परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है भाई? परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है? n। जनता जनार्दन n है। एक परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है? n है। ठीक है ना? अधिकतम अंक मतलब कि क्या? पूर्ण अंक, कुल अंक, कुल अंक, ठीक है ना? कुल अंक है n, जो n लेकर के आएगा वो टॉपर, ठीक है ना? खैर, तो अधिकतम अंक कितना भाई? n है। यस सर। अधिकतम अंक क्या है? n है। अधिकतम अंक n है। अब क्वेश्चन कहता है कि n का क्या बोल रहा है? जबकि पास होने के लिए 45% अंक होना जरूरी है। हाँ, पास होने के लिए 45% अंक का जरूरत है। पास होने के लिए किसका अंक का जरूरत है? 45%। यानी n का 45% यस सर। अगर लेकर के आता तो पास होता है ना? ये कुल नंबर है। अगर इसका 45% लाता तो पास होता। लेकिन एगो विद्यार्थी जो है, यानी ये का अभी n क्या है? कुल नंबर। यस सर। इसमें जब 45/100 की तो क्या हो गया? पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स, ठीक है ना? यस सर। ठीक है ना? n इंटू 45/100 क्या हो गया? पासिंग मार्क्स। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। n इंटू 45/100 हो गया पासिंग मार्क्स। अब क्वेश्चन क्या करता है कि एक विद्यार्थी है जो 38 अंक प्राप्त करता है। 36 अंक प्राप्त। एक विद्यार्थी जो 36 अंक प्राप्त करता है, 36 नंबर अंक लेकर के आता है। कोई विद्यार्थी है जो 36 नंबर लेकर के आता है और पासिंग मार्क्स से 68% कम है। यस सर। पासिंग मार्क्स से 68% कम है, 68% कम है पासिंग मार्क्स। यानी कि समझो बात, यानी कि मान लो कि राहुल है ना? यस सर। है ना? राहुल है, पासिंग मार्क्स चाहिए हमको, मान लो कि 40 नंबर। यस सर। है ना? राहुल लेकर कितना आता है? 10 नंबर। है ना? राहुल कितना नंबर लेकर के आता है? 10 नंबर। ये है पासिंग मार्क्स। यस सर। ठीक है ना? राहुल आता कितना भाई? 10 नंबर लेकर के आता है। ठीक है ना? इसको हम कैसे बोल सकते हैं? अलग अलग तरीका से बोल सकते हैं कि पासिंग मार्क्स से राहुल 10 नंबर लेकर के आया है, जो पासिंग मार्क्स है यानी 40 से कितना प्रतिशत कम है जी? तो 40 से 30 कम है इंटू 100। 40 से ही 25 0 से 0 घटा देते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। 75 40 इंटू 100, इसको ऐसे काट दिए, 4 से इसको 25 बार 25 दिया, 75% कम है। कौन? राहुल। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं
राहुल को 10 नंबर मिला जो पासिंग मार्क्स से 75% कम है या ना? ऐसा लिख सकते हैं। बस यही चीज को ना वो लिखा है जी। तो राहुल को 10 नंबर मिला जो पासिंग मार्क्स से 75% कम है ना? पासिंग मार्क्स से 75% कम है तो राहुल का नंबर कितना पासिंग मार्क का 25%। राहुल का पासिंग मार्क का कितना प्रतिशत है? 25। नहीं अगर निकालना तो निकाल लो। कितना भाई 10 नंबर आया किसमें 40 का इंटू 100 है ना? 0 से 0 4 से 25 तो 25% है राहुल का मार्क्स। किसका? 40। राहुल का मार्क्स 25% है, कुल अंक का नहीं, पासिंग मार्क्स का। आया ना? समझ रहे बात को? राहुल का 25% मार्क्स है, राहुल को 25% अंक आया। किसका? पासिंग मार्क्स का, कुल अंक का नहीं। बात समझ रहा है? अगर कुल अंक का लिखना होता है ऐसे लिखते हैं n का 25% बराबर 36 है ना? लेकिन राहुल को कितना है भाई? राहुल को आया है पासिंग मार्क्स का। तो पासिंग मार्क्स हम निकाल लिए हैं। ये क्या है? पासिंग मार्क्स है ना? ये पासिंग मार्क्स है। तो इसका तो राहुल का क्या करता है, मतलब जो लड़का जो है वो 36 नंबर लेकर के आता है और पासिंग अंक से 68% कम है। पासिंग अंक से 68% कम है तो उसका है एक्चुअली कितना? 32%। तो ये पासिंग मार्क्स है। इसका 32% बराबर 36 है ना? कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? पूरी तरह समझ में आया नहीं आया? नहीं समझ में आया तो बोलेगा आए। बोलिए हम क्या कहें? राहुल का ये पासिंग मार्क्स कुल अंक 100 है ना? तो राहुल का 25% अंक, हम कहते हैं राहुल का 25% अंक आया है। तो राहुल का कितना 25 नंबर आया है? अगर कुल से देखेंगे, कुल से तो कुल तो 100 है, तो 100 का 25% 25 होता है। तो राहुल का 25 नंबर तो नहीं आया है। कितना है? 25%। राहुल का नंबर कितना है? 10। तो 25 जो प्रतिशत है वो किसका है? पासिंग मार्क्स का। तो पासिंग मार्क्स है कितना? 40। तो 40 का 25% कितना होता है भाई? 100 से 10 बार में। तो कितना हो रहा भाई? पासिंग मार्क्स का 25% 10। तो हम इसका तुलना पासिंग मार्क्स से कर रहे हैं। तो वो भी तो कर रहा है कि जो लड़का है उसको 36 नंबर आया है और पासिंग मार्क्स से 68% कम है। पासिंग मार्क्स से 68% कम है तो उसका है कितना? तो पासिंग मार्क्स का 32% है। तो पासिंग मार्क्स लेकर गया ना जी, इसका 32% आए, इसका 32% इसका 36 जहाँ से n का वैल्यू आएगा। समझ में नहीं आ रहा है? अमरजीत को नहीं आ रहा है? झूठ क्या बोल रहा है? आ तो रहा है। वो सबको आ रहा है इसलिए तुमको आ रहा है। नहीं वैसा कुछ नहीं है। कितना था? 32 ना? 100। ठीक है। तो कितना हो यही? यहाँ से काट देते हैं। 9/20 है ना? तो n बराबर 36 और जब इसको भेज देंगे इधर 20 इंटू 100 बाई 9 इंटू 32 है ना? चलो 9 चौकी 36 4 8 32 4 का 2 4 10 2 नीचे 2 चौका 2 10 से 20 हम तो 4 से 25 कितना हो गया? आंसर। ठीक है ना? ठीक है। बना था? क्वेश्चन टफ है? नहीं। तो चलो ठीक बनाओ। देख लो इसका दूसरा मेथड भी देख लो एक बार। ठीक है ना? अब देखो कैसे और दूसरा तरीका से कैसे बना सकते हैं। ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन? मान लो पासिंग प्रतिशत, पासिंग अंक x मान लो
है ना? पासिंग अंक x मान, ठीक है ना? यस सर। आए? क्वेश्चन कहता है कि पासिंग अंक से 68% कम, खाली इतना समझो, पासिंग अंक से 68% कम है, कम है पासिंग अंक से 68% कम है, समझ में आया ना? हाँ। पासिंग से 68% कम है, कौन? अब पूछो कौन? कौन 36। यस सर। हाँ जब तक सवाल अपने मन में नहीं लेकर के आएगा तब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा। सवाल को उत्पन्न करो अपने मन में, बार बार कहते हैं जब क्वेश्चन बनाता है ना तो क्वेश्चन को अपने मन में इरेज करो। क्वेश्चन देख के बस अंधाधुंध बैल जैसा बनाते रहोगे तो कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन को इरेज करो, क्वेश्चन खुद से पूछो। क्वेश्चन मिल गया, अब खुद से पूछो कि पासिंग अंक x मान लिए। अब क्वेश्चन कहता है कि पासिंग अंक से एक लड़का है जो 36 नंबर लेकर के आता है ना, जो पासिंग अंक से 68% कम है, यानी जो नंबर है वो पासिंग अंक से 68% कम है, तो पासिंग अंक का ये कितना प्रतिशत? 32% है। आए? समझ में रहा है? हाँ, तो x का 32% तो नीचे 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 36। हाँ है ना? x का 32% बराबर 36 है। चलो ठीक, यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा सर। 00/32। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि क्या निकल गया मेरा? एक्स निकला है। x नहीं, पासिंग पासिंग अंक। और पासिंग अंक कितना है? कुल अंक का 45%, यानी कि ये 45% बराबर कितना है? 3600/32। तो 100% क्या निकाल लेंगे तो संख्या आ जाएगा, यानी कुल अंक आ जाएगा। तो 3600/32 बटा 45 into 100। कोई दिक्कत नहीं सर। काटाकाटी करो, ठीक है? अब काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0, 5 9 45, ठीक है? 9 400 चौक 36 9 चौक 36 और डबल 0, ठीक है? यस सर। 4 का पावर 4 8 32, यहाँ 100 हुआ, यस सर। है ना? अब 200/8, 8 और उधर 200 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 2 चौका 8 और 2 10 से और 4 से 25 बार, ठीक है? आए? तो कितना हो गया? 250 250 हो गया आंसर, ठीक है? आए? पहुंच गए? कोई दिक्कत है? नहीं। तो जब हम बनाते हैं बोर्ड में तो खूब ध्यान खुलता है। आपने जब कॉपी में दिए बनाने के लिए तो फिर समय ध्यान नहीं चला था, हाथ पे को पेन रख कर बस बैठ जाना। नहीं, आज ये खाली गुना करने के 5 दूनी 10 कोई बोल देगा। 220 आया था मेरा तो। हाँ तो 30 जोड़ देते हैं, नहीं कहा। 250 आ जाता है। ठीक बनाया था, जो बताया ना सेम उसी की थी। तो यहाँ पे बस कटिंग में गलत थी, काट देते सही। गलत का होगा, हम ज्यादा ली थी इसीलिए क्या भाई। चलिए, रांची जिले की जनसंख्या, रांची जिले की जनसंख्या वर्ष 2017 में वर्ष 2017 में 28% बढ़ी। वर्ष 2017 में 28% बढ़ी और 2018 के दौरान 37.5% बढ़ी। 37 हाँ 5%, 37.5% बढ़ी। लेकिन वर्ष 2019 में जनसंख्या में 18.3/4% की कमी आई। जनसंख्या में 18.3/4% की कमी आई। प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 2017 से 19 के दौरान
लिख लिया? यस सर। प्रतिशत वृद्धि की औसत दर ज्ञात करें। प्रतिशत वृद्धि की औसत दर ज्ञात करें। प्रतिशत वृद्धि की औसत दर ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है मैं समझा दे रहे, ठीक है? समझ लो क्वेश्चन। औसत मतलब क्या होता है? एवरेज, है ना? औसत बताएं। औसत मतलब क्या होता है? एवरेज। जैसे कि इस रूम में तुम 10 साल है, 12 साल है, 13 साल है, 14 साल है, 5 साल है, ठीक है ना? तो एक एवरेज निकाल लेंगे कि मोटा मोटी कि सब उसमें आ जाएगा, यानी कि कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, ठीक है ना? तो एक मोटा मोटी एवरेज क्या कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ देंगे, यस सर। जोड़ने के बाद जितना संख्या उससे भाग के देंगे तो एवरेज निकल जाता है। औसत माध्य भी कहते हैं, ठीक है ना? माध्य भी ऐसे निकलता है, ठीक है? हाँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गांव का जनसंख्या है, जैसे रांची का जनसंख्या है, फर्स्ट ईयर 2017 में इतना परसेंट बढ़ा, 2018 में इतना परसेंट बढ़ा, 2019 में इतना प्रतिशत कम हो गया, ठीक है ना? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना जब बढ़ रहा है तो इसका औसत मतलब औसत बढ़ने का जो औसत दर है वो कितना है? जैसे हर साल हमको लिखना पड़ेगा ना कि 2017 में इतना। एग्जैक्ट औसत कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता, एक्चुअल वैल्यू नहीं होता। औसत ऐसे मोटा मोटी कर सकते, जैसे कि मान लो कि 6 बॉल में 12 रन चाहिए, तो औसत हम क्या बोलेंगे? हर बॉल 2 रन। तो क्या हर बॉल 2 रन मार के जीतेगा? कोई ऐसा एक बॉल में 6 रन नहीं मार सकता है, 2 बॉल में नहीं जीत सकता है, दोनों बॉल में छक्का मार देगा, जीत जाएगा, है ना? तो ओवर औसत जो बताता है कि इतना इतना होगा तो हो सकता है, मतलब कि हर बॉल 2 रन मारे तो जीत सकता है, लेकिन जीतने के लिए आप 2 बॉल में भी तो जीत सकता है, 6 बॉल के इंतजार क्या करेगा? बात समझ में आया ना? तो वही पूछ रहा है कि औसत वृद्धि दर, यानी कि उसका बढ़ने का औसत रेंज, एवरेज हर साल बढ़ रहा है, एक साल घट गया तो उसका बढ़ने का औसत कितना है, ठीक है? ठीक है, चलो क्वेश्चन बना। देखो क्या क्वेश्चन कहता है। रांची जिले की जनसंख्या वर्ष 2017 में 28% बढ़ जाती है। वर्ष 2017 में बड़ी 28% बढ़ गया, ठीक है? कितना बढ़ गया? 28। 2018 में 37.5%। 37.5%। 2019 में 18.3/4 की कमी। ठीक है ना? ये सब बढ़ता है, ठीक है ना? अब एक बात बोलो, ठीक है? एक बात बोलो, कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि एक कोई जनसंख्या डिसाइड किया गया, यानी कि 2017, ठीक है ना? यस सर। 2017 मान लो कि 500 लोग थे, हाँ? 2017 दिसंबर आते थे, कितना हो गया? 20%, 10% बढ़ गया इसमें, ठीक है? कितना हो गया इसमें? 550। 550 हो गया, है ना? अब 2017, अब 2018 में ये जनसंख्या 20% बढ़ता है, ठीक है ना? तो अब ये समझने का जरूरत है कि जो 20% जो अब बढ़ रहा है, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या जो शुरू का जनसंख्या था उससे 20% बढ़ रहा है? क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो समझ लो ये उस टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, A अनुपात B, B अनुपात C एंड C अनुपात D, उसी हिसाब से क्वेश्चन चलता है। बात समझ में आया? यानी कि हम A मान लो कि यहाँ से 5 कदम आगे गए और अगर हमको वहां से और आगे जाना है तो यहां से अगर 5 कदम, जैसे कि समझो मान लो कि यहाँ पे हम है ना, यहां से हम 5 कदम आगे गए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना? और 7 कदम पे मान लो कि और 2 कदम के बाद दुकान है और हमको दुकान जाना है, तो 5 कदम जब हम चल चुके हैं तो और दुकान जाने के लिए और 2 कदम चलेंगे, तो और 2 कदम कहां से चलेंगे? यही से चलेंगे ना जी? यस सर। कि यहाँ से फिर 2 कदम चलेंगे? नहीं। क्या हम फिर से पीछे आ गए, फिर से 2 कदम चलेंगे? नहीं ना, आए? और हमको मान लो ऐसे चलते 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 यहाँ तक पहुंच गए, अब फिर हमको पीछे आना है, तो तुम यही से ना हम पीछे आएंगे जी? अगर यहाँ से हम रांची जाते हैं और वापस आने के फिर रांची से हटिया आएंगे, बात समझ में आ रहा है? आए? तो ठीक है? तो कहने का मतलब है
कि जब तक कहा ना जाए क्वेश्चन में कि एगो कोई फिक्स कर दिया गया है डाटा कि 2017 में 500 था, 2018 में 2017 का से 20% बढ़ा, 2019 में 2017 से 10% बढ़ा, यानी कि इससे हम हर जो परसेंट बढ़ा रहे हैं जनसंख्या का, यानी हर साल जो जनसंख्या बढ़ रहा है किसी फिक्स डाटा पे बढ़ रहा है। जैसे कि 500 पे बढ़ रहा है, यानी 500 का 10% बढ़ा, फिर 500 का 20% बढ़ा, फिर 500 का 30% बढ़ेगा, ठीक है ना। क्या ऐसा क्वेश्चन है? ये नहीं है। क्वेश्चन साफ कहता है कि 2017 में इतना प्रतिशत बढ़ा, 2018 में इतना प्रतिशत बढ़ा, 2019 में इतना प्रतिशत बढ़ा। यानी कि ये जो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर 100 से जनसंख्या दिसंबर में 110 हुआ है ना, तो अगले साल बढ़ेगा वो 110 का दिया हुआ है, 110 से फिर 20% बढ़ रहा है। यानी कि मान लो कि 110 से 150 हुआ, फिर अगले साल 150 से कुछ होगा 180 बढ़ रहा है, ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि 100 से 110 हुआ, फिर 100 से 150 होगा, फिर 100 से 70% ज्यादा, यानी कि 70 होगा। ऐसा नहीं है क्वेश्चन का। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि अभी से बढ़ हम यहाँ थे 100 से बढ़ करके 110 पहुंचे, ठीक है ना। 10% का इंक्रीज हुआ आए, यानी कि 2017 में 10% बढ़ा, फिर 2018 में, तो 2018 में क्या हुआ जनसंख्या 110 हुआ, फिर 110 से 20% बढ़ा, तो कितना हो गया जनसंख्या 22 जोड़ेंगे इसमें ना, तो 2 3 1 132 हो गया, ठीक है ना। अब फिर 2019 में 132 था, अब दिसंबर में आते आते यानी जनवरी से दिसंबर, ठीक है ना, तो जनवरी से दिसंबर आते आते कितना प्रतिशत का बढ़ा, 20% फिर बढ़ा देते हैं, तो कितना हुआ 13 दूनी 26.4, ठीक है ना। तो 26.4 इसमें जोड़ देंगे, तो 0.4 6 7 8 3 4 5 और 1 158.4 क्लियर है। यानी कि हर साल शेष पे काम हो रहा है, यानी आधी से बढ़ करके यहाँ तक पहुंचे, फिर अगर आगे बढ़ना तो फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ना तो फिर यहीं से इतना प्रतिशत आगे बढ़ रहा है। ये ना कि बार बार पीछे से तुलना कर रहा है 2017 से। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन, जब तुलना कोई फिक्स डाटा से नहीं करता है ना, जब तुलना कोई फिक्स डाटा से ना करे, ऐसा क्वेश्चन में कहीं ना लिखा हुआ है कि जो जनसंख्या बढ़ रहा है 28%, 37.5%, चाहे 18.4%, ये किसी फिक्स डाटा यानी 2017 का जनसंख्या से इतना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 2017 के जनसंख्या से 37.5% का वृद्धि हुआ, 2017 के जनसंख्या से 18.3% की कमी हुई है। ऐसा बोला है क्या? नहीं, डायरेक्ट बोल रहा है कि इतना प्रतिशत बढ़ रहा है, इतना प्रतिशत बढ़ रहा है और इतना प्रतिशत की कमी हुई है। तो इससे यह समझना चाहिए कि जो बढ़ रहा है फिर उसी पे इतना प्रतिशत बढ़ रहा है, फिर उसी पे इतना प्रतिशत की कमी हो रही है। क्लियर है। जब ऐसा क्वेश्चन तो कैसे बनाना है 28%। अच्छा जनसंख्या दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, जनसंख्या नहीं दिया हुआ ना, तो हम मानते हैं 28% कितना होता है भाई 28/100। जब इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या 28/100 होगा, 100 का 100 का 28% 28 होता है। और जब इसको काटा पीटी करेंगे तो क्या होगा ये 7/25, यानी कि 2017 लिखते हैं, ठीक है ना। 2017 यहाँ जनवरी, यहाँ पर दिसंबर। 2017 में जनसंख्या क्या था भाई 25, तो 25 में 28% की वृद्धि हुआ है ना, तो 25 का 28% कितना होता है 7। अगर कंफ्यूजन तो निकाल लो, कंफ्यूजन तो निकाल लो। हम बार बार कहें कि जब भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलते हैं, भी में बदलते हैं, तो नीचे वाला का इतना प्रतिशत ऊपर वाला आता है बाय डिफॉल्ट। ऐसा कहेंगे का? नहीं, ऐसा नहीं होता बाय डिफॉल्ट में। 25 का 28% मेरा 7 होता है, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन, अगर जनसंख्या 25 रहता तो दिसंबर में जनसंख्या क्या हो जाता 28% की वृद्धि, तो 25 और 7 32 हो जाता है ना। ठीक है ना, क्लियर है। अब 2018 जनसंख्या कितना हो गया भाई 32 हो गया। ये दिसंबर में है, यानी दिसंबर 12 बजे। 12 बज करके 1 सेकंड में जनसंख्या 32 है ना रहेगा जी। तब यहाँ से 2018 घुस गया, यानी जनवरी में 2018 के जनवरी में जनसंख्या 32 था, तो इसमें 37.5% की वृद्धि, 37.5%। तो 32 का निकालेंगे 37.5%,
32 का 37.5% निकालेंगे ना, हाँ नहीं समझ में आ रहा? आ रहा ठीक है, तो एक के साथ लिखेंगे, कोई हटा देंगे, प्रतिशत भी हटा देंगे इसमें से। 25 से इसको काट देते हैं, 25 चौके 100, 4 के 12, 13 14 15, 25 15 जा हाँ 375 375 और 25 चौक 140, ठीक है ना। हाँ 5 या 15, 5 अठे 40 और 8 चौक 32, यानी 4 तिया 12, यानी 32 का 37.5% क्या हुआ, 12 हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। 12, तो इसे 12 जोड़ेंगे ना, हाँ। जनसंख्या बढ़ रहा है तो 12 जोड़ के अब यहाँ क्या लिखेंगे, 4 और यहाँ पे 4 44। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे का है 2019, तो 19 में क्या जनसंख्या था, 44 था, हाँ है ना। हाँ। 19 में क्या जनसंख्या था, 44 था। 44। अब इसमें क्या हो रहा है कि 18.3% की कमी। कमी होती है। 18.3% की कमी, तो इसका 18.3% निकालेंगे ना, हाँ। तो 44 का 18.3% कितना होता है भाई, 75/4%, 18 चौक 72, 72 3 75/4 और 400 है ना। हाँ। तो 25 या 75 और 25 चौक 100 और 4 चौक 16, 3/16। कोई दिक्कत नहीं। आए? नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे 4 से 4 चौक 16 और 11 बार 11 तिया 33/4, तीस में जोड़ेंगे क्या, 11 तिया 33/4, ठीक है। कमी हो रहा कमी हो रहा है। है। अच्छा कमी हो रहा है, हाँ। तो माइनस करेंगे भाई, हाँ बात समझ में आ रहा है। हाँ 2019 में जनसंख्या कितना, 44 था, इसमें इसी में हाँ इसी में। ना कि इसमें, चाहे इसमें यानी कि 2000 जो जनसंख्या जो बढ़ रहा है यानी उसमें, यानी 44 में अब इतना प्रतिशत की कमी होता है, तो कमी होगा तो क्या होगा भाई, 4 से 16 का 6 हाथ में 1 और 4 से 16 और 1 17 -33/4 क्या हुआ ये, 3 और 4 1/4 143/4 हुआ। कोई दिक्कत नहीं। 143/4 हो गया, है ना। आए हाँ समझ में आ रहा बात, हाँ। ठीक ठीक है। तो 2017 में जनसंख्या कहां से कहां पहुंचा भाई, 25 से 32, और 2018 में 32 44 32 से 44, और 2019 में 44 से 143/4। कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना ठीक। यानी कि ये 32 से 44 है। Yes. देखो तो ये A अनुपात B अनुपात C और C अनुपात D का फॉर्म में है, हाँ। है ना। हाँ। तो जब इस फॉर्म में रहता है तो क्या करते हैं, अच्छा एक वो चीज खाली ये थोड़ा सा गड़बड़, इसका अनुपात है, बदल लेते हैं। हाँ। तो 4 चौक 16 100 हाथ में 1, 4 चौक 16 और 1 17, 176 हुआ। यहाँ से 4 हटा देते हैं, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, काटेंगे तो 16:13 आएगा। काटेंगे। जब इसको जब इधर वाला गुना करते हैं तो किसका वैल्यू आएगा, शुरू का, और जब इधर वाला गुना करें तो किसका वैल्यू आएगा, डी का, यानी सबसे लास्ट का वैल्यू आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से काटा पीटी करते हैं, 32 कर दिया। ठीक है। 32 से 32 साफ कर देते हैं, 44 और 4 और 44 चौक, हाँ। ठीक है ना। अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 25 चौक 100 143, 25 चौक 100 और 143, यानी कि पहले जनसंख्या 100 था शुरुआत में, 2017 में जनसंख्या क्या था, 100 था। अब 2019 में क्या हो गया, 143 हो गया, है ना। हाँ। तो कितना प्रतिशत बढ़ा जी इसमें, 43 43 सर 43 बढ़ा। कितना बढ़ा, 43, यानी किस पे, 100 पे इंटू 100, तो कितना परसेंट हुआ, 43% हुआ, ठीक है ना। तो ओवरऑल यानी कुल मिला करके अगर अब शुरू से देखा जाए, यानी शुरू में 100 था, अब 3 साल बाद 143 हो गया, तो शुरू का यानी कि 2017 से 2019 तक में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, 45। तो 43% का वृद्धि हुआ है। इसको क्या लिखेंगे, देखो भाषा को समझो, ये जो लिख रहे हैं, जो बना रहे हैं, इसको कैसे लिखेंगे, 2017 से 19 के बीच 2017 से 2019 के 2017 से 43% की
वृद्धि हुई हुई है 2019 तक, 2019 2019 तक, ठीक है ना। यानी 2017 से देखो, 2017 से डायरेक्ट 143 पे पहुंच रहे हैं, यानी कि 2017 से तुलना कर रहे हैं अभी। यानी कितना बढ़ा, पहले 100 था 143 हुआ, तो कितना 43%, किससे 2017 से, यानी शुरुआत से जहां से हम मैथ बनाना स्टार्ट किए, 2017 से मैथ बनाना स्टार्ट किए, तो वहीं से 43% जनसंख्या अब आगे बढ़ चुका है। आज क्लियर है। लेकिन हर एक साल का अलग अलग साल के जब डाटा देखते हैं तो 2017 में 28% की वृद्धि हुआ, 2018 में 37.5, 2019 में 18.3% की कमी। तो जब इस सबको जब निकालते हैं तो ओवरऑल शुरुआत से लेकर अभी तक, यानी कि हम पूरा डाटा निकालते हैं, जैसे हम आते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, आज बाजार गए, मान लो कि मेरा फल का दुकान है, आज मार्केट गए तो आज 10 रुपया फायदा हुआ, ठीक है ना। कल 20 रुपया नुकसान हुआ, परसों 100 रुपया फायदा हुआ, तो एक महीना का निकालते हैं ना, तो हम फिर जब मंथ का एंड में हम मतलब कि जो मिलाएंगे, हिसाब मिलाएंगे, तो हिसाब मिलाएंगे तो पता चला कि हम जो है 1000 रुपया का सामान खरीदे थे और बिक्री मेरा कितना हुआ है, 1500 का बिक्री हुआ है, ठीक है ना। 1500 रुपया हम घर लेकर के आए हैं, तो 1000 रुपया का सामान, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, कुल मिलाकर के 500 हुआ है। ये मंथ का एंड में निकालते हैं, ठीक है ना। और अगर पर डे का निकालना तो अलग अलग प्रतिशत आएगा, कभी कमी हुआ तो कभी बढ़ोतरी हुआ, तो कभी कमी हुआ तो कभी बढ़ोतरी हुआ, और कभी ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ। बात समझ रहा है ना। हाँ, तो ये है हर एक साल का, और ये है ओवरऑल, यानी ओवरऑल कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो 43% का वृद्धि हुआ 2017 से लेकर के 2019 तक का बीच में, है ना। ठीक, लेकिन क्वेश्चन क्या यहीं तक है? नहीं, क्वेश्चन बोलता है कि औसत वृद्धि दर निकालिए। क्या निकालिए? औसत वृद्धि दर। तो 43% है 3 साल में, तो औसत वृद्धि दर 43% है 3 साल में, 3 साल में पूरा 43% बढ़ा, तो औसत वृद्धि दर बटा 3। समझ में आ रहा है? कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, तो कुल संख्या का योग कितना 43%, 3 साल में 43% बढ़ा ना जी। ये क्या है? पहला साल, ये है 2017 का, ये है 2019 का जनसंख्या। तो 2017 से 18 से 19, हाँ सर ठीक, 2017 से 18 जनवरी से दिसंबर, 2017 फिर 2018 फिर 2019, ठीक है ना। तो 3 साल हुआ, तो 3 साल में जनसंख्या 43% बढ़ा, और औसत दर निकालना है तो 43/3 है ना। कुल संख्या का योग 43 है। अब 3 साल का निकालना है, 3 साल में 3 साल का निकालना है ना जी। 2017 हुआ, 2018, 2019, कितना हुआ? 3 का 3 चौक 12, और बचा कितना? 12, एक बचा 3 तीन, होता जाएगा, 3 9, 3 होगा, ठीक है ना। परसेंट 14.3%। कोई दिक्कत? ये मेरा क्या है? औसत औसत दर परसेंट इतना है। बात समझ आया नहीं आया? आए? तो देखो, इसको अभी पहले इसको बना लो, अब हम बताएं इसको कैसे और दूसरा तरीका से बनाना है, ठीक है। इसको मिटा दें, हाँ मिटा दें, देखेगा। अच्छा, यहां पर ही जो है हम एंड में इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ए अनुपात डी निकालें, नहीं निकालें? यानी ओवरऑल, यानी कि शुरू से हम जो एक अकेले परसेंटेज जो दिया हुआ है कि हर साल कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, कहीं कितना प्रतिशत कम हो रहा है, हम इन द एंड यानी 3 साल बाद शुरू से, और शुरू का और अंतिम का रिलेशन निकाले, यानी शुरू में क्या था और अंतिम में क्या है, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ, हमें निकाल लिए। यानी कि हम ए अनुपात डी निकाले हैं, यानी कि 2017 अनुपात 2019 का दिसंबर निकाले हैं, है ना। तो जब हम अनुपात ही निकाल रहे हैं, आए यहाँ 32 था ना, यहाँ 44, यहाँ पे 176, ठीक है ना। तो देखो समझेंगे, ठीक है। हम यहाँ से किए 25 से 32 लेकर क्या है, और फिर 32 का तो हम कितना 37.5% निकाल के 12 जोड़े तो 44 लेकर के आए, है ना। ये ना किए हैं। यस सर। अगर हम इसको अनुपात में बदलना चाहें, अगर सबों को डायरेक्ट इसी में अनुपात में बदलना चाहें, ठीक है ना। अगर अनुपात में बदलते हैं, जैसे कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, ए अनुपात बी कितना 25:32, बी अनुपात सी कितना 32:44। क्या लिखेंगे? नहीं,
काटेंगे इसको हम्म, तो कितना होगा? हाँ 4 8 11 8 अनुपात 11 हुआ। हम्म। आए ये कितना 176 अनुपात 143 कटेगा जी। हम्म। 11 से कटेगा देखिए। हाँ 11 से तो कटेगा। हाँ 11 16 और 11 हाँ, 11 छक 66 11 33 यानी 16 अनुपात 13। अगर हम यहाँ से अनुपात सबका निकाले तो क्या था? ए अनुपात बी 25 अनुपात 32, बी अनुपात सी 8 अनुपात 11 और सी अनुपात डी 16 अनुपात 13। अच्छा ये बी सी क्या समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ये क्या है 2017 का जनवरी 2017 अभी क्या 2017 का दिसंबर और ये यहाँ पे भी 2017 का जनवरी 2018 का जनवरी 2018 का दिसंबर 2019 का जनवरी 2019 का दिसंबर। बात समझ में आया? हाँ। वही चीज है, बस उसको एबीसी करके लिख दिए। हाँ समझा रहा है? विचार हम यहाँ पे अनुपात ही ना किए जी। हाँ हाँ ये जो चीज करते हैं ए अनुपात बी या बी अनुपात सी, यहाँ से ए इंटू बी अनुपात बी इंटू सी करते हैं, ये अनुपात में ही तो करते हैं। जब ऐसा का रिलेशन चले ए बी बी सी सी डी ई एफ जी एच, तब इस चीज का हम उपयोग करते हैं। क्लियर है? हाँ। 12 बताए हैं। ठीक है ना? तो ये मेरा अनुपात आता है क्या? ये अनुपात बी का 25 अनुपात 32। खैर छोड़ो, अगर इसे समझ में नहीं आता तुम गाइड करो। ठीक है ना? यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है? 2017 में 28% का वृद्धि हुआ। तो 28% का वृद्धि हुआ तो कितना हुआ भाई? 28% बराबर कितना होता है? 7/25। तो 2017 में 25 था, बढ़ कर कितना हो गया? 32 हो गया। है 2018 में क्या बोलता है? 37.5% की वृद्धि। तो 37.5 कितना होता है भाई? 3/8। जनसंख्या कितना था? 8। अभी बढ़ करके कितना है? 3 और 8 11 हो गया। ठीक है ना? अब क्या 2019 का बात कर रहा है? ठीक है, ये सब अनुपात में चल रहा है। ठीक है, 3/16 आएगा इसका। 3/16। तो पहले 16 था, अब बढ़ करके कितना? 16 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 13। ठीक है ना? आए ये डायरेक्ट मेथड है। इसी चीज को हम यहाँ पे किया। जब हम इसको काटेंगे ना 32 और 44 काटेंगे तो 8 अनुपात 11 आएगा। 176 और 143 काटे तो 16 अनुपात 13 आएगा। काट के तुम देख लो। अभी काटे। ठीक है ना? और जब यहाँ से जब गुना करेंगे, जब इधर वाला को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2017 का शुरू का जनसंख्या। और जब इधर वाला को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2019 का आखिरी का दिसंबर का जनसंख्या। ठीक है ना? तो गुना करने से पहले काट लेते हैं। 8 चौक 32। 4 चौक 16। अच्छा क्यों काट रहे हैं? मत काटो। 25 मत काटो भाई। 25 गुना 8 गुना 16 लिख लो। 32 गुना 11 गुना 13 लिख लो। अब काटोगे ना? वहां नहीं काटो तो यहाँ काटो, लेकिन काटना पड़ेगा। 8 चौका 32, 4 चौका 16। अब कटेगा कुछ? अब कुछ नहीं। 25 चौक 100 अनुपात 11 13 जा 143। कितना का मतलब कि जनसंख्या शुरू में 100, अभी जनसंख्या 143 हो गया। तो कितना बढ़ रहा? 43%। 3 साल का हमको औसत निकाला तो बटा 3 कितना हुआ? 3 चौक 12 14.3%। कोई दिक्कत? ये मेरा क्या औसत दर आया? ये क्या आया? औसत दर आया है। 3 साल का औसत दर कहेंगे। ऐसा इसको कभी बोलने से पहले ये नहीं बोलेंगे कि 14.3% बढ़ा है, ऐसा नहीं। 3 साल का औसत दर 14.3% है। ठीक है? बढ़ रहा कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना? चलो समझ में आया क्वेश्चन? तो तुम कैसे भी करके इस क्वेश्चन को डील कर सकता है। ठीक है ना? तुम ऐसा भी कर सकता है जैसे कि अब शुरुआत मान ली, जब जनसंख्या नहीं दिया होता तो शुरुआत माने 25 से शुरुआत किए, यहाँ तक पहुंचे 143 तक पहुंचे। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है तुम बोले सर 25 जनसंख्या था, फिर 32 मान ली, 32 बढ़ा चलिए वहां तक, ये तो ठीक है। 25 में इतना % का वृद्धि हुआ तो 32 हो गया। लेकिन 2018 में 8 कैसे मान लिए आप? ठीक है ना? तो बाबू माने नहीं है, ये अनुपात है। तुम मत मानो, तुम 32 से मानो ना। 32 से फिर 37.5% का वृद्धि करके तुम 44 लिखो। और फिर तुम जब उसका अनुपात में बदलेगा तो 8 अनुपात 11 नहीं आएगा जी। तो तुम जैसे भी करके क्वेश्चन को बना सकता है। ठीक है?